वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। एलामिया के मुताबिक शुरका ने मुल्क की सलामती पर कोई समझौता न करने पर इत्तफाक किया। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों पर इजहार इत्मीनान। अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने का फैसला। शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। इजलास में सूबों और मरकज में इलेक्शन एक साथ करवाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। वजारत दिफा और खजाना के हुक्काम ने इंतजामात से सिक्योरिटी और फंड से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की 1-on-1 मुलाकात। कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल और पेशा वराना अमूर पर गुफ्तगू की। कौमी सलामती से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबों में इलेक्शन का आज खुद नोटिस 4-3 से मुस्तरद हुआ। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने तफसीली नोट जारी कर दिया। लिखा, जानिबदारी के इल्जामात से बचने के लिए फुल कोर्ट बनाना चाहिए था। 23 फरवरी के हुक्मनामे भी तजवीज़ पेश की थी। जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल मंदोखेल से इत्तफाक करता हूँ। खुद को बेंच से अलग किया, ना इसकी कोई वजह है। अदलिया ने शायद माजी से कोई सबक नहीं सीखा। सीनियर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। कहा, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया है। नामवर जजेस भी चीफ जस्टिस के तर्ज अमल पर सवालात उठा चुके। जो इल्जामात उमर अता बंदियाल पर लगे, उनका सामना तारीख में किसी जज को नहीं रहा। जस्टिस अतहर मिनल्ला का फैसला अदालती कार्रवाई पर सवालिया निशान है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, सूबों में इलेक्शन से मुताल्लिक जजेस की अक्सरियत ने फुल कोर्ट के हक में राय दी। पिटीशन खारिज होने के बावजूद बेंच बनाया गया। लाडले को दोबारा लाने के लिए किसी सहूलतकारी को कबूल नहीं करेंगे। सूबों में इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी का तवील मुशावरती इजलास। रजा रबानी और नैयर बुखारी की कानूनी नकात पर ब्रीफिंग। कानूनी टीम ने राय दी कि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के इख्तिलाफी नोट से वाज़ेह हो चुका फैसला अक़लियती है। इख्तियारात से तजावुज का इल्जाम। चीफ जस्टिस की बरतरफी के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस लेकर आला अदलिया को मुतनाज़ बनाया। ग्रुपिंग की मदद से बेंच तश्कील देकर इंसाफ की राह में रुकावट डाली। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। हुक्मरानों की दिलचस्पी तराजू के पलड़ों में नहीं, तराजू पकड़ने में है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम कहते हैं, हुकूमत का हर कदम तौहीन अदालत या आइन शिकन है। हुकूमती हथकंडों के बावजूद अदालत साबित कदम रही। मुल्क ने किसी की ख्वाहिश पर नहीं, आइन के मुताबिक चलना है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने हुकूमत को पीटीआई से मुज़ाकरात और आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने का मशवरा दे दिया। कहा, हुकूमत पीटीआई से आइन और शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन के रूल ऑफ गेम्स तय करे। हुकूमत और पीटीआई गैर ज़रूरी लड़ाइयों से गुरेज करें। इंतखाबात के लिए आइन पर अमल तो करना होगा, यही हल है। इदारों की तज़हीक का इल्ज़ाम। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक इमरान खान ने तकरीर में फौजी अफसरान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। अफसरान और अहले खाना की जिंदगियों को खतरात से दो चार किया। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर को अदालत ने 6 दिन के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अली अमीन गंडापुर के डीआई खान में दर्ज दोनों मुकदमात खारिज कर दिए। भक्कर और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अदालत से अली अमीन गंडापुर की हवालगी की इस्तदा की गई, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी।
सियासत की बदलती सूरत हाल में वजीर खजाना इसहाक डार और वजीर इक्तसादी अमूर एजाज सादिक ने दौरे अमरीका मनसूख कर दिया। वजीर खजाना की IMF हुकाम से साइडलाइन मीटिंग शेड्यूल थी। इक्तसादी टीम के दीगर अरकान IMF और आलमी बैंक के इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इंटरबैंक में डॉलर 23 पैसे महंगा होकर 284 रुपए 65 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 301 पॉइंट्स की कमी हुई। मार्केट 40,049 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। सोने की कीमत 100 रुपए इजाफे से 2,14,600 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 100 रुपए इजाफे से 1,83,985 रुपए हो गई। माह रमजान में ग्रीन लाइन बस सर्विस के औकात कार में इजाफा कर दिया गया। ग्रीन लाइन बस अब अब्दुल्ला चौक सुरजानी से नुमाइश चौरंगी तक सुबह 7 बजे से रात 11:30 बजे तक चलेगी। नुमाइश से अब्दुल्ला चौक सुरजानी तक ग्रीन लाइन ऑपरेशन सुबह 7 से रात 12 तक होगा। मुफ्त आटे के हसूल की जंग में एक और शहरी जान की बाजी हार गया। मुजफ्फरगढ़ में लाइन में खड़े शख्स की गर्मी और हब्स के बाइस हालत गैर हो गई। कुछ देर बाद दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। लाइनों में खड़ा करके अशियाए खोरनोश तकसीम करना इज्जत नफ्स मजरू करने के मुतरादिफ है। लाहौर हाईकोर्ट ने अशियाए ज़रूरिया की तकसीम की तशहीर रोकने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स में कहा, सरकारी फंड से सियासी कारकर्दगी दिखाना बददियानती है। कुरान हकीम में खैरात से मुताल्लिक वाज़ेह हुक्म मौजूद हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने ईद तक मार्केटें और दुकानें रात 1 बजे तक खुली रखने की इजाजत दे दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक के केस की समाअत की। दरख्तों की कटाई के खिलाफ अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इजाजत देने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। महंगाई का सुनामी, परेशानी ही परेशानी। मुल्क में हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई की मजमूई शरह 44% से भी बढ़ गई। आटा, चीनी, बेसन, गोश्त, चावल और दूध समेत 27 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड हुआ।